बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद सिलाई मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज हमारे पास जोकी का मॉडल है HZLE85। बड़ी खूबसूरत और 20 पैटर्न की ये मशीन है। इस पर आप सिलाई कर सकते हैं, पिको, ओवरलॉक, काज बना सकते हैं और पैटर्न बना सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो मेरे चैनल पर मेरे पुराने व्यूवर हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जो मेरे नए व्यूवर हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये 1 टन का डॉप्टर है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ अपने व्यूवर को, ये 1 टन की मशीन होती हैं। जापानीज़ जितनी मशीन है ज़्यादातर 90% जो मशीनें हैं वो 1 टन है। इसके साथ ये कन्वर्टर लगाना ना भूलें। कन्वर्टर मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी, यहाँ से वायर मैंने निकाली, यहाँ से मैंने मशीन को अब ऑन किया। जैसे ही मशीन को ऑन किया तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये अभी सिंपल सिलाई पे आ गई है, सिंपल सिलाई करेगी। इसका धागा डालते हैं। धागा डालने से मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे पहले ऊपर आपने नलकी लगाई। नलकी लगाने के बाद ऊपर ये आपको एरो नज़र आएगा। इसके ऊपर जी आपको दिखाना भी चाहूँगा आपने यहाँ से धागा लेके आना है, यहाँ से नीचे को। हाँ जी, जैसे ये सामने नीचे को आप धागा लेके आएंगे, ये पहली लाइन के अंदर घुमा के ऊपर, और इस ऊपर लाने के बाद आपने इस लीवर के अंदर धागा डालना है। अगर आपको लीवर नज़र ना हो तो आपने साइड से घुमा के इसको लीवर को ऊपर लेके आना है। उसके बाद आपने नीचे इसकी नीडल के अंदर धागा डाल देना है। पिन की मदद से भी डाल सकते हैं और वैसे भी आप मैनुअली भी डाल सकते हैं जी। उसके बाद नीचे वाली जो बोबन है उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका क्या है, कैसे उसका धागा लगाते हैं जी। इसका ये शीशा हटाने के लिए इस बटन को मैंने प्रेस किया इस तरफ से। ये इसकी फिरकी है, यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे एक कट है सेंटर में, यहाँ से धागा इस साइड पे गुजारा। तो घुमा के आप धागा ऊपर ले आओ। ऊपर लाने के बाद धागे को इस तरह पाँव के पीछे करना है। ये शीशा आपने ऊपर प्रेस कर देना जी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऊपर वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आप इसका जो टांका है इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसके साइज़ को। अच्छा, ये नीचे वाला जो बटन है इसको आप अगर प्रेस करेंगे, इसके जो पैटर्न है उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ज़िगज़ैग कर रहे हैं, पिको कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके डिज़ाइन की जो चौड़ाई है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने इसको दोबारा प्रेस करना है तो ये मैनुअल जो इसके अंदर फीड है उसी साइज़ को ये करेगी मशीन नॉर्मल। इसको भी हम वापस प्रेस कर देते हैं, ये नॉर्मल टांके पे आप सिलाई करेगी। कोई भी आपने पैटर्न यहाँ पे बनाना है, ये 1 से लेके 20 तक, ये प्लस का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे। जो जिससे भी आपने नंबर पे इसको लेके जाना है वही ये बनाएगी। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 1 से 0 00 से स्टार्ट लेते हैं। ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से मशीन चलेगी। इसके ऊपर यू टर्न का बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो मशीन बैक को चलेगी। ये ऊपर स्पीड का बटन है, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतनी आप उसकी स्पीड कर सकते हैं जी। ये मैंने आपको बताया जैसा कि ये स्पीड का बटन है। यहाँ से आप इसका टांका जो है नीचे ऊपर वाला बखिया इसे हम बोलते हैं, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। नीचे ऊपर वाले बखिए को आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं अगर ख़राब आ रहा हो। अगर आपने बोबन बननी है तो आप यहाँ पे फिरकी लगाएंगे यहाँ पे, और ये धागा इस तरफ लेके आएंगे और इसको करेंगे इस तरफ प्रेस। जैसे ही आप इस तरफ प्रेस करेंगे तो आपकी मशीन जो है ना वो मशीन बंद हो जाएगी और ये ऊपर वाला हिस्सा काम करेगा। जब आपकी फिरकी फिल हो जाए आप स्टार्ट के बटन को बंद करें और इसको वापस करें इस तरफ। हाँ जी, तो इसको आप दोबारा मशीन से जो भी काम लेना चाहे तो ये करेगी। हाँ जी, कोई भी आप पैटर्न बनाना चाहें यहाँ से आप उसको चेंज करें। जैसे कि मैं 4 नंबर पे जाता हूँ तो देखते हैं ये 4 नंबर पे जो यहाँ पे बना है वही एक बनाएगी। स्पीड थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ।
अगर आपका धागा अटक गया है तो ये जी, तो आप देख सकते हैं कि जिग जैग जो है ना, मैंने 4 नंबर पे ये मैंने इसके अंदर जिग जैग करनी है। हाँ जी, 4 नंबर मैंने प्रेस किया तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। बड़ा अच्छा और बेहतरीन ये देख लें, ये रिज़ल्ट आया। इसको आप तंग तंग बना सकते हैं, यहाँ से टांका छोटा करके। हाँ जी, इसी टांके को आप थोड़ा सा गप बना सकते हैं, जिस पे आप पैच वगैरह भी लगा सकते हैं अपने कपड़ों के ऊपर। हाँ जी, और भी कोई पैटर्न बनाना चाहें, मिसाल के तौर पे एक आधा पैटर्न मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ से ही डिज़ाइन आगे होंगे, यहाँ से आप पीछे कर सकते हैं जी। ये मैं इसको लेके गया हूँ 15 नंबर पे। कोशिश होती है कि वीडियो जो है ना जितनी शॉर्ट बन जाए उतना बेहतर है। आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बाद वक्त वीडियो लंबी बन जाती है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि आपको समझ आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा सिंपली तरीका बता रहा हूँ। अगली वीडियो में इसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, जिस पे आपको इसकी जो पीको एड बटा पीको और ओवरलॉक का तरीका मैं बताऊँगा। ठीक है। इसके आगे एक स्टॉपर रहता है, स्टॉपर भी आपने लगाना है इसके साथ। अभी मुझे मिल नहीं रहा, तो अगर आपके पास स्टॉपर हो तो स्टॉपर आप लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 15 नंबर पे हमने ये वाला डिज़ाइन 15 नंबर शो हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि 15 नंबर पर बड़ा अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है। मशीन बाय करना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जी, माजर के साथ ये 2-3 बटन हैं, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऊपर वाला बटन है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं, जब आप सिलाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको ज़ीरो को पहले सिलाई इसको आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने जब चलाना है इसको, तो मशीन आपकी स्टार्ट पे एक दफ़ा पीछे को जाएगी। टांका पक्का करने के लिए यह है कि आपको खुद ब खुद ही ऑटो पे ये पक्का करेगी। इसको अगर आपने प्रेस करना है तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एक ही दफ़ा पे मशीन 3-4 टांके लेके आगे को चलेगी, अगर ये आपने प्रेस किया। इसको आपने प्रेस करना है तो मशीन का टांका एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे, मशीन की सुई को ऊपर लाने के लिए। ये जो चौथा बटन है इसका, इसको अगर आप प्रेस करते हैं, कोई सा भी आप पैटर्न बना रहे हैं 14 से लेके 19 तक, अगर आपने पैटर्न बनाना है, एक डिज़ाइन एक दफ़ा बने, तो आपने इसको प्रेस कर लेना है। जब आप 14 पे लेके जाएंगे, इस बटन को प्रेस करें तो आपका ये जो चांद है, कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, एक दफ़ा बना के मशीन रुक जाएगी। अगला जब आपने बनाना है तो फिर अगर आपने लॉन्ग बनाना है तो फिर आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन आपकी चलती जाएगी। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर तफसीलात हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।